हेलो गाइस, स्वागत है आपका एंशिएंट ब्लैक में। जैसा कि आप मेरी एक पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और क्यों आपके लिए ज़रूरी हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर आप अभी कन्विंस हो चुके हैं एंड आप अगर सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आपको बस ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जो आपको ये बताएगी कि ब्रांड कौन सा लेना चाहिए और ब्रांड को आप जज कैसे करें कि कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा नहीं। क्योंकि अभी अगर आप सप्लीमेंट मार्केट में जाएंगे तो ये कंटिन्यूसली उसमें ब्रांड्स नए नए आते जा रहे हैं, दिन ब दिन नए नए ब्रांड्स आते जा रहे हैं। और अभी भी हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड अराउंड द ग्लोब ऑलरेडी चल रहे हैं एंड एवरी डे वर्ल्ड में कोई ना कोई नया ब्रांड आ जा रहा है। तो आप समझ लो कि कितने सारे ब्रांड वर्ल्ड में आ चुके हैं एंड वो सारे के सारे सप्लीमेंट्स हैं, सारे के सारे अच्छे होने का दावा करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप कौन सा ब्रांड लेंगे। घूम फिर के बात यहाँ पर आ जाती है, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे आप देखेंगे जिसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी है, जिसकी मार्केटिंग अच्छी है, वो अपनी सेल निकाल के ले जाता है। पर क्या वो आपको सच्चाई बता रहे हैं या फिर सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और एक बार आपने लेना शुरू कर दिया, बाद में अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो वो भी हैंडल करने के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे एडवोकेट्स और अच्छे अच्छे लॉ सूट्स बिठा रखे हैं कि उन्हें पता है, उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। आप लेंगे, आप कंप्लेन करेंगे, उसके बाद कंप्लेन करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आईपीसी के तहत ये धारा लगेगी उनके ऊपर। और उस धारा को वो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, उसका पूरा प्लान सेट है उनके पास। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि फिर आप उनसे तो लड़ सकते नहीं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप लड़ भी सकते हैं, मैं कहता हूँ आपको कमज़ोर नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ आप लड़ भी सकते हो। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो टाइम आपने अपना निकाल दिया उन सप्लीमेंट्स को लेके और आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिले या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले, उसका क्या। आप बाद में लड़के आप उनसे हर्जाना ले लेना, आप उनसे क्लेम ले लेना, बट उस टाइम का क्या जो चला गया। तो ये वीडियो के कुछ मिनट आपके उस महीनों के सालों के टाइम को बचा सकते हैं किसी सही सप्लीमेंट की तरफ जाकर, आपके गोल्स को मीट करा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल करा सकते हैं। तो वो सारे सवालों के जवाब कि किसी सप्लीमेंट को कैसे जज करना है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और बस ये अब आपको समझना है कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो लॉजिकली आपको सही साउंड कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे कि मुझे और वीडियो इस तरह से नॉलेज नॉलेज आपको दिलाता रहूँ और नई नई वीडियोस बनाता रहूँ। अभी बात करते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में हैं। अब मैं सबसे पहले वो सारे सप्लीमेंट्स रोल आउट कर रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको जज करना होता है सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि वो बना कैसे है। सारा जवाब उसी के अंदर आ जाता है और सारी कॉस्ट हर चीज़ उसी के थ्रू आप जज कर सकते हैं। कोई चीज़ महंगी है तो वो है क्या। जैसे आपको मैं 1 किलो, अगर मैं 1 केजी आपको लोहा लाने को कहता हूँ, आपसे कहता हूँ आयरन लेकर आओ 1 किलो, तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। 1 किलो गोल्ड लाने की होंगे, उसकी कॉस्ट कुछ और होगी। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा दोनों की कॉस्ट में। है तो दोनों मेटल। अब बताओ एक लोहा इतना सस्ता क्यों, गोल्ड इतना महंगा क्यों है। रीज़न क्वालिटी, कि वो है क्या एक्चुअल में। सेम गोज़ विद सप्लीमेंट, सप्लीमेंट के साथ भी यही होता है कि अभी सप्लीमेंट आपके सामने इतने सारे हैं मार्केट में, अब इनमें से एक आपको 1 रुपये में विटामिन सी मिल जाता है 500 mg। एक विटामिन सी आपको मिल रहा है 6 या 7 रुपये में 60 mg। 10 गुने का फ़र्क है। वो 1 रुपये में आपको 10 गुना ज़्यादा दे रहा है, एक आपको 6 रुपये में सिर्फ उसका 10% दे रहा है। अब आप सोचो कि आप इनमें से ये इतना महंगा क्यों है, इतना सस्ता क्यों है। अगर आप उस कम वाले को आप बोलेंगे ये बेकार है और वो 1 रुपये में ताज़ा दे रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, ये भी गलत है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप जज कैसे करें। कॉस्ट से जज करना सही नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ की बात है सारी की। ये सब हेल्थ के लिए, हेल्थ में कभी भी कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। आपको बस जो सबसे अच्छा है वो बॉडी के लिए देना चाहिए। और अगर नहीं है आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर पाए, थोड़ा कम खा लो पर अच्छा ही खाओ। तो क्योंकि कम खाने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आप ज़्यादा खा लो, बेकार खा लो, उससे प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप कैसे सप्लीमेंट को जज कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को कैसे जज करेंगे। उसका सबसे बेसिक सा फंडा है, आप पहले बस ये पता कीजिएगा सप्लीमेंट्स बनते किससे हैं। सप्लीमेंट्स बनते हैं फल से, सब्जियों से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्तियाँ और इस तरह की सारे ऑर्गेनिक खाने वाली चीज़ें जो इंसानी शरीर जिन्हें खा सकता है। बस ये उन सब चीज़ों से बनते हैं। फूल, पत्तियाँ, इवन एनिमल एनिमल प्रोडक्ट्स, जानवरों से, मीट से, हड्डियों से, इन सब चीज़ों किसी से भी बना सकती है, कंपनी डिपेंड करती है। इवन जो आपके कई बहुत सारे पत्थर होते हैं, उन पत्थरों में से मिनरल्स निकलते हैं। क्योंकि सारे पत्थर भी ऐसे नहीं, सारे पत्थर ऐसे होते हैं, पर वो आप डायरेक्ट पत्थर तो नहीं खा सकते ना।
तो उन्हें प्रोसेस करके आपको खाने वाली फॉर्म में बना के वो मिनरल्स निकाल के आपको देते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितना प्यूरीफाई हुआ है। तो फिर ये ब्रांड की बात आ जाती है, जितना अच्छा ब्रांड होगा उतना अच्छे से प्यूरीफाई करके देगा। तो मैंने काफ़ी ब्रांड्स का एनालिसिस किया और काफ़ी चीज़ों को चेक किया, और उसके बिहाफ पे मैं आपको वन बाय वन बताना चाह रहा हूँ कि सप्लीमेंट को जज करने का पहला मीडियम ये है कि वो बना किससे है। सेकंड, वो बना किससे है, उसका प्यूरिफिकेशन कितना है, उसकी प्यूरिफिकेशन सर्टिफिकेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन लेवल क्या है, उसे कितना प्यूरिफाई, कितना शुद्ध करके बनाया गया है, उसे किस चीज़ से बनाया गया है और उसे कितना शुद्ध करके बनाया गया है, उसकी रिसर्च कितनी हुई है, इंसानों पर कितना ज़्यादा उसे ट्राई करा गया है, तीसरा पैरामीटर। चौथा पैरामीटर ये होता है कि उसे बेच कौन रहा है। यहाँ पर आ जाता है कॉस्ट का फैक्टर। मान लो किसी ने आपको बना के दिया सही प्राइस पे, उसे बेचने वाला बंदा कोई और कंपनी बेच रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर बाई दिस, मार्केटेड बाई दिस। तो जो मार्केट कर रहा है वो उसमें अलग अपनी कॉस्ट ऐड कर रहा होगा। तो फिर यहाँ पर अब आप सोचिए कि एक बंदा, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सप्लीमेंट ज़मीन में से उग रहा है, ज़मीन में से प्लांट्स जो उग रहा है उससे सप्लीमेंट बन रहा है, और जो प्लांट्स हैं वो किसी और के हैं, वो ज़मीन किसी और की है, और उस बंदे के प्लांट हैं, वो प्लांट बेच रहा है किसी और को। वो प्लांट या फ्रूट्स जो खरीद रहा है वो कोई और है, उससे कोई दूसरी कंपनी खरीद के उसमें से वाइटामिन निकाल रही है। उन उन वाइटामिन को निकाल के वो किसी और कंपनी को दे रही है। वो कंपनी उन्हें एनकैप्सुलेट कर रही है, उनके कैप्सूल, गोलियाँ या पाउडर फॉर्म बना रही है, और वो लोग उस गोलियों को पैक कोई और कर रहा है, और उसे बेच फिर वो किसी और कंपनी को दे रहे हैं, कोई और उसे मार्केट कर रहा है, उसे कोई बेच और कोई रहा है। एक तो ये सिनेरियो हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की बनाने वाला कोई और है, पैदा करने वाला कोई और है, फ़िल्टर करने वाला कोई और है, सर्टिफिकेट देने वाला है, तो चलो कोई और होगा ही, क्योंकि टेस्ट तो हमेशा किसी किसी गवर्नमेंट या अच्छी फर्म से, जैसे एफएसएसआई हो गई, आईएसआई हो गई, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड वालों से कराया जाता है। तो टेस्ट को मैं हटा देता हूँ, वो तो कोई और ही टेस्ट करेगा। पर उसे उगाने वाला कोई और है, उन्हें उन्हें वाइटामिन निकालने वाला कोई और है, पैक करने वाला कोई और बेचने वाला कोई और है। तो अब आप खुद सोचिए, एक ये केस है, इसमें हर लेवल पे अपनी अपनी कॉस्ट ऐड होगी, हर बंदा अपना अपना अलग अलग प्रॉफिट मेंटेन करेगा। एक ब्रांड ऐसा है, ज़मीन भी उसी की है, खेती भी वही कराता है, वही चीज़ें पेड़ों से तोड़ता है, उसी के बंदे, उसी के एम्प्लॉय पेड़ों से तोड़ रहे हैं, उसी के बंदे फिर उसमें से वाइटामिन निकाल रहे हैं, उसी ब्रांड के बंदे उसमें से। अब आप देखें कि जब वो पेड़ से निकला, वो पेड़ भी उन्हीं के हैं। अब उन्हें जो पेड़ से तोड़ कर दे रहे हैं वो टीम भी उन्हीं की है। जो उनमें से वाइटामिन निकाल रहा है वो भी उन्हीं की है, वो फैसिलिटी भी उन्हीं की है। जो उसे कैप्सूल बना के पैक कर रही है वो फैसिलिटी भी उन्हीं की है, और जो उसे बेच रहा है वो फैसिलिटी भी उन्हीं की है। एक ब्रांड ही है। अब आप मुझे बताओ कि सबसे कम धांधलेबाजी के चांसेस किस में है। ऑब्वियसली जिसने जिसने वहाँ से लेकर, ज़मीन से लेकर गोली तक का सफ़र एक ही कंपनी ने तय किया है, उसके पास क्वालिटी के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि उसी ने उसे उगाया, उसी ने उसे तोड़ा कंपनी ने, और उसी कंपनी ने उसे गोलियां बना दिया उसकी। अब आप खुद सोचिए, इस प्रोसेस में पूरी एक ही कंपनी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपका फ्रूट टू पिल, ये सफ़र पूरा तय किया एक ही कंपनी ने। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाँ इन्वॉल्व नहीं थी। अब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपनी कॉस्ट भी ऐड नहीं करेंगी, क्योंकि सारी कंपनी एक ही कंपनी की हैं। और यहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस भी बहुत बहुत ना के बराबर हो गए। ऐसा ब्रांड सिर्फ और सिर्फ मुझे मार्केट में आज के टाइम में एक ही अवेलेबल है, जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जैसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। न्यूट्रीलाइट नाम का एक ही ब्रांड है, जिस और इस तरह का मुझे कोई ब्रांड नहीं देखा। मैंने सस्ते देखे, मैंने महंगे सप्लीमेंट देखे, बट इस तरह का कोई नहीं देखा जिसकी सारी फैसिलिटीज़ अपनी ही है। वो सिर्फ न्यूट्रीलाइट के पास है। और न्यूट्रीलाइट ऐसी वैसी कंपनी नहीं है मार्केट में, वो सप्लीमेंट 70-80 सालों से बना रही है। अब आप सोचो, 70-80 सालों से जो कंपनी सिर्फ सप्लीमेंट में ही डील कर रही है, तो आप सोचो वो क्या कंपनी होगी। तो मैं अपने मैक्सिमम दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, सबको न्यूट्रीलाइट के ही सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूँ। उसके रिजल्ट भी अमेजिंग है, और इतनी इतनी मिनिमम और इतनी इतनी ऑप्टिमल एडिक्वेट क्वांटिटी रखते हैं अपने सप्लीमेंट्स में, ना वो कम रखते हैं ना वो ज़्यादा रखते हैं।
बहुत सी कंपनी होती है, बहुत सारे विटामिन भर देती है, इतने विटामिन जितने शरीर को नहीं भी चाहिए। अब शरीर को आदत सी लग जाती है उनकी कि हाँ, मैं तो इतने सारे विटामिन चाहिए ही चाहिए। और जब आप वो सप्लीमेंट लेना छोड़ते हो तो आपको थकान और पहले से ज़्यादा वर्स रिजल्ट मिलते हैं। इन सप्लीमेंट्स को आप लेना छोड़ भी देते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता, आपकी बॉडी परफॉर्मेंस इतनी डाउन नहीं होती। मैं मानता हूँ कि आप सप्लीमेंट खाकर छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है कि आप अच्छा खाना खा रहे थे, फिर आपने ख़राब खाना खाना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको फ़र्क तो महसूस होता होगा ना। कि अब आप घर का खाना खाओ 6 महीने, 6 महीने फिर आप बाहर का खाना खाओ, आपको अपने आप फ़र्क महसूस हो जाता होगा कि बाहर के खाने से कुछ तो फ़र्क हो रहा है। ठीक उसी तरह से कि उस दिन आप सप्लीमेंट्स खाओ कुछ महीने, फिर बिना सप्लीमेंट्स के रहो, तो आपको कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। अगर वो फ़र्क बहुत ज़्यादा आ रहा है तो समझ लो कि सप्लीमेंट में कुछ गड़बड़ थी। तो ये कुछ जज करने का मैंने आपको तरीका बताया सप्लीमेंट्स को। अब आप खुद जाकर रिसर्च करिए, आप जब भी सप्लीमेंट लेने जाएँ आप ये पता करने की कोशिश कीजिए बनाया किसने है, पैदा किसने किया, रॉ मटेरियल कहाँ से आया और पैक किसने किया, बेचा किसने है। आपको खुद आंसर मिल जाएगा। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड ऐसा दिखता है जो इस तरह का कर रहा है, न्यूट्रीलाइट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी दी हुई जानकारी सब सेटिस्फाई है, संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आपके लिए मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका बेस्ट फ्रेंड एंशिएंट ब्लैक। बाय बाय।